हमारा विषय जो आपके द्वारा चयन किया गया है, पांच समय। सुनने में तो ऐसा लगता है कभी हमने बोला नहीं। समवाय शब्द कभी बोलने में आता ही नहीं। डेली बात करते हैं हम, 18 साल से बात कर रहे हैं, 20 साल 30 साल हो गए, पर कभी भी समवाय शब्द जैसा हमारे डेली जीवन में बोलने में आता ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज है ये पांच समवाय जो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, और जैन धर्म का इतना मूल सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हमने काफी उदाहरण देखे थे कि कोई भी चीज जगत में हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैंने अपना हाथ हिलाया, ये सब जो भी हो रहा है, ये क्या पहले से प्लान्ड है? मैं कुछ कर रहा हूं इसमें, ये कुछ और इसके पीछे कोई चला रहा है? जैसे इस दुनिया का एक भी पत्ता राम की मर्जी के बिना नहीं हिलता। सुना होगा आप लोगों ने कि इस पृथ्वी पे जो भी हो रहा है, सारा उत्पन्न हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, उस सब का कर्ता मात्र ईश्वर है। ऐसे तो ईश्वर पर सारा कर्तृत्व आ जाता है कि ईश्वर सारे जगत का कर्ता है। और देखेंगे कि यदि ईश्वर जगत का कर्ता है, तो किसी को अच्छा क्यों और किसी को बुरा क्यों? पता चले, जो ईश्वर की सबसे ज्यादा भक्ति कर रहा है, जो सबसे ज्यादा उनकी पूजा कर रहा है, वही सबसे दुखी है। और जो उनकी भक्ति आदि नहीं कर रहा, पूजा भी नहीं कर रहा, मंदिर भी नहीं जा रहा, और वो सबसे ज्यादा सुखी है। ऐसा देखने में आ जाता है। आप लाइव एग्जांपल आप देखेंगे ना अपने जीवन में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास वालों को, तो ऐसे लोग जो ज्यादा धार्मिक नहीं है, जो ज्यादा कुछ धर्म नहीं करते, फिर भी वो ज्यादा सुखी है। और जितने धर्मात्मा है, उन पे ही कष्ट आते हैं। जितने भी मुनिराज अभी तक हुए, उसमें से आप देखेंगे कुछ पर उपसर्ग भी हुए थे, जबकि वो तो सबसे ज्यादा भगवान के निकटवर्ती होने चाहिए, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले, सबसे ज्यादा उनकी आराधना करने वाले थे। गज कुमार मुनि, सुकौशल मुनि, सुकुमार मुनि। अब अगला नाम लूं, पार्शनाथ मुनि। वे तो होने वाले ही तीर्थंकर थे। अगर भगवान के हाथ में सब कुछ होता, तो जो होने वाला भगवान है, उस पर ही उपसर्ग थोड़ी करते। हम ये सुनते हैं कि उन पर उपसर्ग हुआ, कमट ने किया, ये सब हुआ। फिर जब भगवान से हमारा थोड़ा विश्वास उठने लगता है, कि लोग हमें कहते थे आप तो भगवान पर भरोसा ही नहीं करते, तो ऐसी बात कहते हो कि भगवान कुछ नहीं करता। यदि ऐसा बोले कि भगवान सब करता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, किसी को अच्छा किसी को बुरा क्यों? तो उमंग भैया जवाब क्या आता है कि जो बंदा अच्छा करता है, भगवान उसको अच्छा देता है। जो व्यक्ति बुरा कार्य करता है, भगवान उसको बुरा बुरा करता है। ठीक है? तो अब भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे कार्य हो गए। मैं अच्छा कर रहा हूं तो अच्छा मिल रहा है, मैं बुरा कर रहा हूं तो मुझे बुरा मिल रहा है। उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। तो फिर भगवान से अभी दृष्टि हट गई, अब दृष्टि कहाँ आ गई? हमारे कर्मों पर आ गई कि कर्म सही करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बेकार करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो भी अच्छा कर्म करने वाला दिखता है कि बहुत दुखी है। जो भी महात्मा गांधी, ऐसे जो और नाम ले, जो कर्म अच्छे करने वाले थे, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बेकदरी उन्हीं लोगों की होती है। और जो मानी मायाचारी हो, जो आगे अंदर कुछ बाहर कुछ, उनकी सबसे ज्यादा सम्मान इज्जत वो सब होता है। तो अच्छा कार्य करने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, बुरा कार्य करने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है। फिर जब यहाँ से दृष्टि हटाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, तो फिर हमारा कहीं और चलता है कि जो होना होता है वही होता है। जो होना होगा, मैत्री जी को कल रोटी नहीं बनानी थी तो नहीं बनाई, बनानी थी तो बनाई, जो होना था वही हुआ। और फिर यहां से भी जब हम थोड़ी और बात अंदर ले जाते हैं, तो प्रश्न उठता है कि मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। प्रवचन सार ग्रंथ आचार्य कुंदकुन देव द्वारा लिखा गया है। उसकी टीका लिखी आचार्य अमृत चंद्र देव ने। तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया, उदाहरण माला का उदाहरण, मोतियों का उदाहरण। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने माला देखी है, वो जाप करते हैं जिस माला से?
सभी ने देखी होगी आई गेस, माला। तो जैसे वह माला के हर मोती एक के बाद एक फिक्स है, कोई मोती हम उससे आगे नहीं ले जा सकते, कोई मोती पीछे नहीं ले जा सकते, वैसे ही एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक मोती वहां पर फिक्स है। वो धागा वज्र का धागा है, आप तोड़ नहीं सकते। मोती वज्र के है, तोड़ नहीं सकते। ऐसी एक माला है, वैसे ही हमारी पर्याय है। सुनिएगा ध्यान से, एक के बाद एक कौन सी पर्याय आनी है, एक के बाद एक क्या होना है, ये पर्याय सारी फिक्स है। कोई आगे की पर्याय, आगे का मोती पीछे नहीं आ सकता, पीछे का मोती आगे नहीं आ सकता। जैसे कोई बच्चा था, पहले बुढ़ापा आ गया, फिर जवानी आ गई, या पहले बुढ़ापे में पैदा हुआ, फिर बचपना आ गया, फिर जवानी आ गई। ये जो पर्याय है हमारी, सारी सारे द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय उस मोती की तरह फिक्स है। अब अगर आपको कोई मोती आगे पीछे करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, उसको काटना पड़ेगा। उसमें आपको दो कट लगाने पड़ेंगे उमंग भैया। कैसे? मान लीजिए ये वो तीन मोती है, अब आपको ये वाला मोती इधर लाना है, तो पहला कट तो यहां लगेगा, इसको उठाएंगे हम बाहर, और दूसरा कट जहां लगाना है वहां लगेगा। अब ये सुविधा तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि द्रव्य, काल, ये सब अखंड है, इसमें टुकड़े नहीं है। काल अनादि अनंत है। यदि हम काल की कोई पर्याय आगे लाना चाहे, आगे वाली फ्यूचर वाली, फ्यूचर का सक्सेस मैं अभी लाना चाहूं, तो उसके लिए मुझे काल के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। अब ये तो बस की नहीं है, और ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर पाए। ये उदाहरण प्रवचन सार ग्रंथ में आया। अब इसके हिसाब से मैं आज, जो हम कल थोड़ी बात करी थी उसको रिपीट करके हम आज की बात स्टार्ट करते हैं, कि स्वभाव, स्वभाव ही वास्तव में कार्य का करता है। उदाहरण क्या दिया था, कोई बताएगा? जीव का स्वभाव जानना देखना है। नहीं, एग्जाम्पल उसका, जो हमने, जिससे हमने कल बात समझी जो थी। जो चीज कार्य में परिणमे वो उसका स्वभाव। हाँ, वो उसका मिट्टी, स्वभाव, मिट्टी का उसका। घड़ा। हाँ, हमने उदाहरण क्या लिया था, मिट्टी से घड़ा बना, तो उसमें बनाता वो कौन दिख रहा है, कि भाई कुम्हार ने बनाया है वो घड़ा, तो कुम्हार उसका करता हुआ। पर कल तो मैंने ऐसी बात कह दी थी जो किसी के डाइजेस्ट नहीं हुई, कि कुम्हार वो करता नहीं है, कुम्हार को तो हम फ्री में पैसे दे रहे हैं। वास्तव में करता उसका कौन है, वह मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी का स्वभाव था परिणमन होने का, घड़े रूप बदलने का, तो वो उसका कार्य हुआ। यदि वो कुम्हार करता होता, तो वो किसी भी चीज से घड़ा बना देता, फिर उसको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो वो हवा में जादू करता और वो घड़ा बन जाता। या सेम जैसा वो घड़ा बना रहा है, वैसा मैं कह रहा हूं सेम टू सेम दोबारा बना के दिखाए। सेम प्रदेश, सेम डिजाइन, सेम साइज, एक एक परमाणु जो उसके अंदर है, वैसे उतने ही परमाणु का यदि वह दोबारा बना दे, तो हम मान लेंगे उसका करता है। ऐसे ही कल फिर सारी हाउस होल्ड वाइफ्स पर प्रश्न उठ गया था, कि रोटी बना रहे हो कि नहीं बना रहे। कि यदि रोटी बना रहे होते, तो खुद रोटी बनना पड़ता पहले, खुद पहले आटा बनना पड़ता, तब जाके आप रोटी के करता होगे। निशि दीदी को नींद आ रही है। यदि आप उसके कर्ता होते, तो आपको स्वयं उस रूप बदलना पड़ता। ये है निश्चय से कर्ता की परिभाषा। और व्यवहार से तो हम
लोक व्यवहार में यही कहते हैं, कुम्हार करता है, मैत्री दी ने रोटी बनाई, निशि दी को नींद आ रही है, ऐसे करके यही उदाहरण दी जाते हैं। परंतु निश्चय से निशि दीदी के नींद का करता कौन है? आँख। आँख क्या? गर्ल। जो उस समय दर्शनावरण का उदय आ रहा है, निद्रा का उदय आ रहा है, जिस कर्म का नींद के लिए जो उदय आ रहा है उस समय का, वो निशि दीदी के नींद का करता है। अब देखिए, अगर हम ये बात लोक व्यवहार में ले आए, अब निशि दीदी मुझे कह दे कि ठीक है अब तो सो जाती हूँ, दर्शनावरण का ही उदय आ रहा है, कर्म का ही उदय आ रहा है, ऐसे तो हर मुजरिम ये कह दे कि मेरे कर्म का उदय था इसलिए मैंने उसको मार दिया, मेरे कर्म का उदय था मैंने चोरी कर ली, मेरे कर्म का उदय था मैंने मारपीट कर ली। परंतु लोक व्यवहार की दृष्टि से हमें व्यवहार का ही प्रयोग करना है, पर निश्चय में कर्ता तो मात्र स्वभाव ही है। दूसरी बात क्या थी कल? निमित्त। बाकी जो हमें उसमें सहायक दिख रहे हैं, बाकी जो भी चीज उसमें दर्शनावरण के उदय में जो निशि दीदी का उपयोग लगा, तो वो उसमें निमित्त है। मैत्री दीदी ने जो रोटी बनाई उसमें वो निमित्त है। जो प्लेटफॉर्म था वो चकला कहते हैं शायद, और जो बेलन था वो गैस थी, वो तवा था, उस समय जो भी चीजें वहां उपस्थित थी वो सब वहां पे निमित्त थी। ये हमने दो समवाय को आपस में कनेक्ट करके थोड़ा सा हमने देखा था। अब जो योग्यता होती है, जो स्वभाव होता है, वह त्रिकाली होता है। तीन काल की कोई सी भी मिट्टी ले आओ आप, उससे मटका बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो मिट्टी हुआ करती थी ना वो मटका नहीं बनाती थी, आगे जो मिट्टी होगी ना वो मटका नहीं बनाएगी। जो उसकी योग्यता है वह उसमें त्रिकाली होती है, त्रिकाल उपस्थित होती है। और निमित्त, निमित्त कब है? सिर्फ उसी समय है। जैसे जैसे अब उमंग भैया 1 किलो आटा लाए, उन्होंने आधा किलो निशि दीदी को दे दिया, आधा किलो मैत्री दीदी को दे दिया। अब जो आटा है उससे मैत्री दीदी ने जो रोटी बनाई, उसमें निमित्त कौन हुआ? मैत्री दीदी। और जो आटे से निशि दीदी ने रोटी बनाई, उसमें निमित्त कौन हुआ? और आटा अगर हम पूरा एक 1 किलो का एक आटे को पूरा सोर्स ले उसको, तो वो उसमें उपादान हुआ, वो उसका स्वभाव रूप कर्ता हुआ। निमित्त बदले जा सकते हैं, और भी जोड़े जा सकते हैं, कई कई निमित्त हो सकते हैं एक कार्य की उत्पत्ति होने में। और पता चले जो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा, वो निमित्त ही हो, उपादान नहीं हो, कर्ता ही ना हो। इस प्रकार से निमित्त और स्वभाव की कुछ बात थी। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपके क्या प्रश्न हैं इस संबंध में, जो कल थे, या आपने क्या विचार किया इस बारे में निमित्त उपादान में? कभी आज सर कुछ मैत्री ऐसा दी ने रोटी कभी हो बनाने से सकता मना कर है, दिया हो? सर ऐसा हाँ, कभी हो सकता है कि कोई कार्य हो और उसमें कोई निमित्त हाजिर ही ना हो? आप आप उदाहरण दीजिए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, सोचिए। जैसे अगर अगर मैं अपने स्वभाव सन्मुख हूँ, मैं ज्ञाता द्रष्टा हो रही हूँ, तो उसमें निमित्त अगर मेरा स्वभाव ही मेरा वो कार्य करता है, तो उसमें अगर किसी कोई निमित्त नहीं है, जैसे अपने के लिए तो शास्त्र, देव गुरु शास्त्र वगैरह है। कई बार ऐसा होता है कि अपने स्वभाव के अवलंबन से ही हम जो आगे बढ़ते हैं वो, तो उसमें तो निमित्त कोई नहीं होगा ना। मतलब देखिए, कार्य हो रहा है और निमित्त ना हो, ऐसा हो, मैं मैं क्वेश्चन बताता कर हूँ। रही हूँ कि हाँ ऐसा हाँ कभी हो सकता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न। ये ना बिल्कुल लास्ट डे वाले प्रश्न है, स्वभाव ज्ञाता दृष्टा वाले। पर आ गया तो मैं अब देता हूँ। देखिए मेरे हाथ में है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ, ये पुस्तक है।
इसकी मैं एक लाइन पढ़ता हूँ पहले। जो आपका प्रश्न है वो होना है, वो मैं सबसे लास्ट में लेता, जो बिल्कुल एंड था। अब सुनिए। पुरुषार्थ, स्वभाव, नियति और काल, यह चार समवाय अस्थि रूप है। प्रेजेंट रूप है, अस्थि रूप यानी पॉजिटिव है। और वे चारों उपादान की पर्याय से संबंध है। सुनिएगा। पांचवा समवाय नास्ति रूप है, वह निमित्त से संबद्ध है, यानी नेगेटिव। कैसे? निमित्त मात्र उसमें प्रेजेंट लोग नहीं है, निमित्त उसमें वहां पे अनुपस्थित लोग भी है। जैसे खेत में फसल उगी, बहुत अच्छी फसल उग गई। अब किसी ने पूछा कैसे उगी, पिछले साल तो नहीं उगी थी। कि भाई इस साल बारिश कम हुई तो फसल खराब नहीं हुई। तो उसमें बारिश का नहीं होना वहां निमित्त हुआ। बारिश के नहीं होने से वो कार्य हो गया। वैसे स्वभाव दृष्टि में कर्म का निमित्त नहीं है, कर्म नहीं है, ये वहां पे अभाव रूप वहां निमित्त है। इसको और भी हम लास्ट डे में समझने वाले हैं, परंतु आपका प्रश्न था तो और अच्छी बात आ गई कि निमित्त स्वभाव रूप, प्रेजेंट रूप, भाव रूप भी होते हैं और अभाव रूप भी होते हैं। अब रोटी पे ही चलते हैं, अच्छा उदाहरण चल रहा है मेरे हिसाब से तो। निशि दीदी रोटी बना रही है। अब वो रोटी क्यों बन रही है? क्योंकि उमंग भैया वहां नहीं है। वो वहां हो तो पता चले बने ना, बातों में लग जाए। ऐसे कहते हैं। देखिए, एक औरत 1 घंटे में 10 रोटी बनाती है। तो बताइए सिद्धार्थ जी, 5 औरत 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? टी बनाएगी। क्या चीज? मल्टी, पांच। फिर से क्वेश्चन बोलिए सुनी सर। एक ए, औरत। एक औरत 1 घंटे में 10 रोटी बनाती है। तो 5 औरत हाँ, एक साथ 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? पांच औरत एक साथ 1 घंटे में 10 बनाएगी, लेकिन पांच की मिलाएंगे तो 50 होगी। एक पक्का? भी नहीं बनाएगी। बातें ये एक भी बनाएगी। नहीं बनाएगी, बातें बनाएगी। आप व्यवहार से क्वेश्चन कर लीजिए, व्यवहार से बोल रहा हूँ, निश्चय से नहीं नहीं, बोल रहा हूँ। व्यवहार से यही उत्तर है जो नम्रता जी ने दिया। देखिए बातें यही, बनाएगी, रोटी नहीं बनेगी। हाँ हाँ हाँ, यही है अभाव रूप निमित्त। शायद थोड़ा ग्लिच हो गया बीच में। इसे ही कहते हैं अभाव रूप निमित्त। उस निमित्त का, उस कारण का वहां नहीं होना, उस चीज का वहां नहीं होना, वह भी निमित्त है। अभी तक हम होने होने की बात कर रहे थे, जो हमें कार्य करता हुआ दिख रहा है, जो उसमें हेल्प कर रहा है, पर उसका ना होना ही वहां पर निमित्त है। जैसे और देखते हैं एग्जांपल्स, अपने लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। कि भाई एक आदमी है जो सारे काम बिगाड़ता है, पर फिर भी उसे रहती है कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, कुछ दे दो, घर में शादी है। तो तुम बस बैठ के देखो, कुछ मत करो, तुम देखो बस। उनका वहां काम ना करना ही वो काम होने दे रहा है। तो ये है वहां पर अभाव रूप निमित्त। कि वो डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहे, परंतु उनकी अनुपस्थिति वहां पे कार्य को होने में हेल्प कर रही है। इस प्रकार से स्वभाव और निमित्त की थोड़ी सी बात थी। अब और आप लोगों के कुछ प्रश्न, आपने सोचा हो कुछ, पूरे दिन में किसी ने आपस में बात करी हो स्वभाव की, निमित्त की। हाँ, निशि जी कुछ कह रहे हैं। मैत्री दीदी बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ, ये कल हमने बात की ना कि कर्ता अपने स्वभाव का ही करता है और कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे जानना देखना, ये आत्मा का स्वभाव है। पर जानना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता अ, आवाज आपकी अटक गई थी।
रिपीट करना, आप रिपीट कीजिए। ओके, तो जैसे आ रही, अभी आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है। हाँ। तो जैसे आत्मा अपने जानना देखना जो स्वभाव है उसका करता है, तो उसमें सम्यक और मिथ्या दोनों हो सकता है। तो क्या सम्यक दर्शन वाला जो है वो भी करता है, और मिथ्या वाला जो है उसमें भी आत्मा ही करता होगा? हाँ, यही ऐसा प्रश्न कल भी पूछा गया था कि आत्मा अपने राग भावों को करता है कि नहीं है। वैसे ही राग हाँ। भावों के साथ यहाँ मिथ्यात्व ले लेते हैं। आत्मा मिथ्यात्व, राग, द्वेष, इन सब का करता है या नहीं है, यही आपका हम्म। ऐसा प्रश्न है। हाँ। कि ये तो क्या है, ये बिल्कुल सम्यक दर्शन वाले प्रश्न है। तो ये प्रश्न जब पूरा स्वभाव समझ आ जाता है ना, पांचों समवाय जब समझ आ जाए, तब इनको कॉन्क्लूजन में लेना तो ज्यादा अच्छे से वही समझ आते हैं। अभी तो थोड़ा कर्ता, अभी लौकिक कर्ता, जो मैं कर्ता, निश्चय से उपादान, ये सब दिखता है, अभी थोड़ी सी उनकी बात करते हैं जो विषय अभी चल रहा है। ये हम आपके प्रश्न बिल्कुल लेंगे, मुझे अच्छे से ध्यान है। हाँ, और कोई जो ये निमित्त उपादान वाली बात चल रही है, इनमें से लीजिए, फिर मैं और फिर इसमें डीप में चल लेंगे। हाँ जी, श्रद्धा जी, एक बार अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। तो बताइए, रोटी आपने बनाई आज की नहीं बनाई? हाँ, मैंने बनाई। 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 मैंने नहीं बनाई, पर उसमें मैं निमित्त रही है। अरे अभी कह रहे थे बनाई आपने। तो अगर रोटी अच्छी बनी तो आपकी तारीफ करे कि नहीं करे? सोच के बोलना, बिल्कुल देख लीजिए। नहीं, नहीं, जब मैंने क्यों बनाया ही नहीं है तो फिर उसके लिए मेरी तारीफ की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि श्रद्धा जी बड़े अच्छे निमित्त बने थे रोटी बनने में, या श्रद्धा जी के निमित्त से बहुत अच्छी रोटी बनती है, ऐसा तो बोल सकते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, अब भी किसी को तारीफ करनी हो उमंग भैया, तो निशि जी के निमित्त से बहुत अच्छा आज खाना बना, ऐसे करके। पर उन्हें खाना रूप परिणमित नहीं करा देना, उन्हें कर्ता ना बनाकर हम उन्हें निमित्त रूप ही जाने। तो ये ही निश्चय है, ये ही वास्तव में आत्मा का स्वरूप है। मुझे एक हाँ। डाउट है, स्वभाव और योग्यता में डिफरेंस क्या हुआ? नहीं है, यही तो बताया। स्वभाव और योग्यता, ये दोनों ही एक ही बात है। योग्यता, त्रिकाली जो योग्यता है, वही स्वभाव है। जो उसका स्वभाव है, वही त्रिकाली योग्यता है। स्वभाव क्या होता है? जो हमेशा रहता है। वैसे ही उसकी योग्यता है, वो हमेशा रहती है। क्या योग्यता सुन के हमें क्या ख्याल में आता है? क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी। टैलेंट। उसका टैलेंट क्या है? करेक्ट। अभी की लैंग्वेज में बोले तो उसका टैलेंट क्या है उस व्यक्ति का, वो उसकी योग्यता बताओ। कि वो गा सकता है, वो बोल सकता है, वो डांस कर सकता है, ये योग्यता हो गई। हाँ, या उन योग्यता की बात नहीं है, यहाँ योग्यता का अर्थ ही स्वभाव है। कल एक और उदाहरण आया था, पत्थर का। ऐसे पत्थर का जिसमें अगर मशीनों में जिसकी हेल्प से, निमित्त से उसमें कार्य किया जाए, उसमें काम किया जाए, तो वह पत्थर सोना बन जाएगा। तो उसके अंदर सोना बनने की योग्यता है, उसके अंदर सोने का स्वभाव है। अच्छा, जैसे अभी योग्यता डेवलप करते हैं ना, मान लीजिए डांस नहीं आता, तो डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। एडमिट रूम, एक सेकंड। मान लीजिए डांस नहीं आता, तो डांस क्लास ज्वाइन कर ली, योग्यता बढ़ गई। तो अब ऐसे ही सड़क से पत्थर उठाते हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं कि सोना बन जाओ, सोना बन जाओ, सोना बन जाओ। कुछ मंत्र तंत्र करते हैं, कुछ अच्छे निमित्त जोड़ लेते हैं, बड़ी वाली मशीन ले आते हैं। यहाँ पर उस क्वालिटी वाली योग्यता की बात नहीं है, यहाँ पर गुण रूप, स्वभाव रूप योग्यता है, उसी को लेना है। तो अब जैसे मान लो जो डांस सिखाया, पर कोई ज्ञान की बात, कोई भी अपन ने जो चीज सीख रहे हैं, तो वो अपना शरीर सीखता है या आत्मा सीखता है? आत्मा को डांस करते देखा आपने कभी? हम्म,
देखिए, ये हमें क्वालिटी किसकी लगती है ये सब? आत्मा की लगती है, क्योंकि आत्मा जान रहा है, आत्मा सोच रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिसके लाइक पैर टूटे हुए हैं, एक्सीडेंट हो गया, उसकी आत्मा में कुछ खराबी आई, नहीं, पर बिल्कुल वो डांस नहीं कर पा रहा। नहीं। तो ये डांस करने की क्वालिटी किसकी हुई? आत्मा की हुई कि शरीर की हुई? चलिए। वैसे ही पर ये शरीर का जो दिमाग है, जो अपन सोचते हैं कि जो दिमाग है अपना, हाँ, तो वो किस चीज में आएगा? मतलब कि वो शरीर में आएगा कि आत्मा में? जो नॉलेज बोलते हैं, कि फिर जो अपन ने नॉलेज को हिंदी सीखा, में क्या बोलते हैं? वो ज्ञान तो वो आत्मा में ही है। हाँ, बट ये जो चीजें है, तो फिर वो दिमाग में, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई डांस सीखा, तो वो स्टोर नॉलेज जो स्टोर होता है, तो वो ज्ञान आत्मा में ही होता है। हमने इसका पढ़ा तो था भैया, क्षयोपशम, हम्म। ज्ञानावरण। कर्मों हाँ। ने आत्मा को जितना ढका है, हम्म। जैसे ये आत्मा है, ये कर्म है, कर्मों ने आत्मा को इतना ढका है अभी। तो कितना दिख रहा है आत्मा? ऊपर दिख रहा है जितना है। अब इतने ऊपर ढकने में डांस नहीं आता मुझे। अब जब मैं डांस सीख रहा हूं, डांस मुझे आ गया, तो समझ ले कुछ प्रदेश और हट गए, और मेरा जो डांस रूप जानना हुआ वो और प्रकट हो गया। इस प्रकार का वर्किंग रहता है आत्मा के जानने का संसार में। संसार में कर्म है, वो ढकते मतलब हैं आत्मा जितना को। अपन ज्यादा जान पा रहे हैं, उतना अपना मतलब वो नॉलेज खिल रहा है, मतलब ज्ञानावरणीय कर्म हट रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे, आप जैसे जैसे ज्यादा जान रहे हैं ना, पीछे पीछे गायब होता है। आगे पाठ, पीछे सपाट। होता है। अब मैं पूछता नहीं, अगर मैं 8 कर्मों वाले अपने सेशन का प्रश्न पूछने लग जाऊं, तो पता चले किसको कुछ चीजें कितना नहीं आता याद है। है, किसको कितना सपाट हो गया। और अच्छा उमंग भैया, कल वाला चैप्टर याद है आपको? कल जितना पढ़ा था, काफी कुछ याद है आपको? थोड़ा क्यों? बहुत तो ही जाते हैं। थोड़ा बहुत फिर भी भूल जाते हैं, पर अभी कितना परफेक्ट याद है 8 कर्मों वाले से? क्योंकि ज्यादा। कल ही पढ़ा है। हम्म। तो ये ज्ञानावरण का जो कर्म है, ये तो आगे पीछे ऊपर नीचे कम ज्यादा होते रहते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है पेपर में तो याद नहीं आ रहा, और जैसे ही पेपर सबमिट किया, तुरंत याद आ गया। हम्म। ये कैसे हुआ? ये तो उस समय के कर्मों का, क्षयोपशम का जैसा खिलना, जैसा चिपकना होता है, वह हर समय का अलग है, हर प्रत्येक समय का अलग है। अब समय का मतलब थोड़ा और विस्तार करते तो सेकंड नहीं है, 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड के भी कई भाग करने पर एक समय होता है, और वह एक एक समय मोती की माला की तरह फिक्स है। अब जब ये कह दिया ना, मोती की माला की तरह फिक्स है, स्वभाव से होगा, निमित्त कुछ नहीं करता, तो फिर प्रश्न आता है कि करता कौन है? कौन कर रहा है? क्योंकि श्रद्धा जी, यदि मिट्टी कर रही है, तो मिट्टी खुद बना ले घड़ा। अभी तक मैत्री जी को कितना गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर, कि रोटी वो जो जितनी उन्होंने बनाई, सबके करता वो नहीं है। तो अब गुस्से में कि लो, मैं नहीं बनाती। आटा बनाता है ना, आटा बन जाएगा खुद। लो पंडित जी देख लो, आटा तो बन नहीं रहा, मैं ही बना रही हूं। वहां पर ना तो हमें वह जो स्वभाव है वो करता दिख रहा। अब निमित्त, निमित्त बनाए, हवा में बनाए तो भी नहीं बनेगी, ना निमित्त पे करतापना है। अभी तक दोनों में कर्तापना था और एकदम से चला गया, तो फिर अब है कहाँ, किसके पास है कर्ता, काम कौन कर रहा है? तो अब चलते हैं हम थोड़े तीसरे समवाय की ओर, जिसका नाम है काल। स्वकाल, काल लब्धि, या तत्समय की पर्याय। ऐसे अनेक नाम वहां पर, तत्समय की पर्याय, उस समय जो होने वाला है वही होगा, ये सब। मुंबई, अभी आपने मैच देखा जो भी चल रहा था आज का? थोड़ा बहुत। ट्रेविस हेड बड़ी जल्दी आउट हो गया, और पिछली बार तो
अच्छे खासे उसमें रन मारे थे। तो ट्रेविस हेड की योग्यता क्या खत्म हो गई आज? अरे योग्यता तो थी ना उसमें, पिछले मैच में हमने देख ली उसकी योग्यता। इस मैच में योग्यता कहाँ गई उसकी? निमित्त भी थे, बैट था, बॉल थी, वही 11 प्लेयर, वही 11 उसके पास, वही सब निमित्त सेम है लगभग, योग्यता भी उसमें उतनी ही है। पर आज वो क्यों नहीं चला? ये है स्वकाल। काल, जो जिस काल में होना है वह उसी काल में होगा। अब और देखें कि पहले खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो वो लाइन से ही जाएगा, पहले गले से, फिर पेट में, जितना भी प्रोसेस है आप सबने पढ़ा होगा, सारी चीजें लाइन टू लाइन होती है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ये भी काल ही है। जिस समय जो कार्य होना है वह उसी समय होगा। जैसे कल भी उदाहरण देखे थे हमने, आदिनाथ भगवान के समव शरण में भगवान महावीर का जी बैठा था मारीच, तो तीर्थंकर तो उसको बनना था। देखिए, अब इसका सिचुएशन देखना बिल्कुल अच्छे से, अब थोड़ा एक्टिव होते हैं हम। समव शरण है, हम सब अभी समव शरण में है। किसका समव शरण है? पहले तीर्थंकर का। सबसे पहला समव शरण है अभी तक की दुनिया का, अभी जो ये काल है सबसे पहला समव शरण। भरत, हमारे पिता, बाहुबली चाचा, और 100 भाई जो है वो सब दीक्षा ले चुके। कई लोग दीक्षा ले रहे हैं, सब दीक्षा, सब चारों जगह बढ़िया वातावरण है, वैराग्य का वातावरण है। उमंग भैया कितने बढ़िया निमित्त है। निमित्त। अब योग्यता, योग्यता कैसी थी? त्रिकाल। उस समय भी योग्यता थी महावीर भगवान की तीर्थंकर बनने की, मोक्ष जाने की। स्वभाव भी था, निमित्त भी था, स्वभाव भी था। पर काल नहीं आया था, वह पर्याय नहीं आई थी, तो दीक्षा लेने के भाव ही नहीं आए। काल नहीं आया। माला का उदाहरण देखा हमने। अभी वो मोती बहुत दूर था, अभी हमें 10वें नंबर के मोती पे, वो था 50वें नंबर का। तो जब तक वो बीच के 40 मोती नहीं होंगे तब तक वो 50वां नहीं आएगा, ना हम उसको पहले ला सकते। निमित्त, निमित्त और योग्यता जब उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं हुआ। अच्छा, आप आप सबको सम्यक दर्शन करना है। 6 वीडियोज ऑन है, मैं 6 की 6 से पूछता हूँ, आप सबको सम्यक दर्शन करना है? हाँ जी। आप लोगों का नेट फिर अटक गया। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, वीडियोज अटक गई आप आवाज लोगों देखो। की। आ रही है, मेरी आ रही है? हाँ, क्लियर। हाँ। आप सभी को सम्यक दर्शन करना है, ये है मेरा प्रश्न था। हाँ। करना है। हाँ जी। आप सब करना में है। योग्यता है। हाँ। हाँ। आप सबको अभी निमित्त भी मिल गया। बिल्कुल। चलिए अभी मेरा निमित्त छोड़ते हैं, आप सब समव शरण में ही बैठे हैं, निमित्त भी मिल गया। फिर भी आप सबका जब सम्यक दर्शन होगा वो आप सबके स्वकाल में होगा। अब इससे ना लोगों को बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? कि मेरा बाद में होना है, उन्होंने बाद में देखा, तो मैं कुछ भी कर लूं, तुम कौन होते हो देखने वाले? मंग भैया, मैंने आपका बता दिया, आपका सम्यक दर्शन 1 हफ्ते बाद होगा। क्यों? मेरे को तो आज ही चाहिए। अहंकार, कि मैं अपनी पर्याय का कर्ता खुद हूं, इस चीज का अहंकार। आप कौन होते हो मुझे 1 हफ्ते बाद कराने वाले? पर दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ दूसरा पर्सन,
निशी दीदी, 1 हफ्ते बाद होगा सम्यक दर्शन। तो यानी 1 हफ्ते बाद पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और आपका सम्यक दर्शन रोक ले, ऐसा नहीं होगा। आपको उस समय सम्यक दर्शन होकर रहेगा। कितनी निर्भरता है। जितनी भी हमने तीनों चीजें देखी, तीनों में निर्भरता है। स्वभाव त्रिकाली है। मुंह जाने का स्वभाव त्रिकाली है। कोई नहीं रोक सकता। स्वभाव है, निमित्त है। वैसे ही स्वकाल जब देखा गया है, तब आपको मोक्ष होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे ही आपने वो सुनी होगी 12 भावना, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी। राजा राणा छत्रपति, हातिन के असवार, मरना मरना सबको सबको एक एक दिन। दिन। अभी इतना इतना इतना। हाँ। राजा, राणा, छत्रपति, चक्रवर्ती, बलभद्र, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, हाथी पे चलने वाला, उमंग भैया हो, मैत्री दीदी हो, सम्यक जैन हो, कोई भी हो, मरना सबको एक दिन, सबको मरना है। सबको मरना है। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम कैसे बता रहे हो मरना है? जैन धर्म सबको मार देता है। किसी को तो इमोर्टल रखो। पर क्या कह रहे हैं? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बारी में मरना है। ये नहीं कि किसी और की बारी हो, वो कहीं बिजी हो तो किसी और को उठा ले। सुनिएगा, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार वो, एक व्यक्ति था, उसका मरने का समय पास आ गया। तो यमराज उसके पास आए। यमराज आए, पूरे दिन की ड्यूटी करके सब लोगों को लेते ले जाते, उसके पास पहुंचे। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप थक रहे हो, थोड़ी सी चाय तो पी लो, उसके बाद ले जाना मुझे, मैं मना नहीं कर रहा आपको, चाय पी लो उमंग भैया। तो उस व्यक्ति ने चाय बनाई और चाय में नींद की गोली मिला दी कि इतने ये उठेगा, तब तक मैं कहीं 9 2 11 हो जाता हूँ, कुछ कर लूंगा, इसको सुलाता हूँ। चाय बनाई, चाय में नींद की गोली डाली, यमराज को सुला दिया। और जब वो यमराज सोया, तो उसने क्या किया, यमराज की जो लिस्ट थी, लिस्ट कौन सी? लोगों को मारने वाली, कि आज इसका नंबर है, इसका नंबर है, इसका नंबर है। फिर अटक गए आप लोग। आवाज आ रही है कि सुन लिया पूरा अभी तक? हाँ। यमराज की सही जो है। लिस्ट थी, जिसमें सबसे ऊपर उसका नाम था, उसने क्या किया, वो अपना नाम मिटा दिया और लिस्ट के सबसे लास्ट में अपना नाम लिख दिया कि यमराज उठेगा, उसको क्या पता चल रहा है, वो सबसे पहला नाम देखेगा, मेरा तो है नहीं, तो वो चला जाएगा। अब यमराज 2 3 घंटे बाद, 1 2 दिन बाद उठा, बढ़िया। और क्या रहा, बहुत शानदार चाय बनाई तुमने तो, एक काम करता हूँ, आज मैं अपनी लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से चालू करता हूँ। तो इतना सुनते ही उसका फिर दिमाग खराब हो गया। इससे स्वकाल का पता चलता है। उसकी जिस समय की मृत्यु थी, वो अपना मृत्यु रोकने का कितना प्रयास कर ले, कितने ही प्रपंच कर ले, वह उस समय में ही मरेगा। ये जैन धर्म का स्वकाल है, कि कार्य जिस समय में होना है, कार्य उसी समय में होगा, उससे पहले कभी नहीं होगा। तो फिर पंडित साहब हमें पुरुषार्थ क्यों करना है? हाँ, ये स्वाध्याय पुरुषार्थ, कि वो तो कैसे होगा? मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज रिपीट करेंगे ये क्या? विकल्प मेरे नेट को आ रहा है। नेट, आप प्लीज रिपीट करेंगे हाँ जी। दोबारा से? तो फिर मेरे को ऐसा विकल्प आ रहा है कि तो फिर सब कुछ स्वकाल से होता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही है। हाँ। सब कुछ स्वकाल से होता है, तो फिर हमें पुरुषार्थ क्यों करना है? जैसे कि स्वाध्याय करना, आत्मा में जाने के लिए पुरुषार्थ करना, या हम जो भी करते हैं वो फिर स्वकाल से होता है, तो फिर उनको पुरुषार्थ क्या करना है? हाँ, वो विकल्प आ मैं रहा है। मैं यही चाहता हूँ, आपको यही प्रश्न आए, हर समवाय पर यही प्रश्न आए आप सभी को। सभी को स्वकाल से हो रहा है तो पुरुषार्थ कहाँ गया?
जब स्वभाव से हो रहा है तो पुरुषार्थ कहाँ गया, जब निमित्त से हो रहा है तो पुरुषार्थ कहाँ गया। अब जब एक और कराऊंगा चौथा समवाय, तो पुरुषार्थ कहाँ गया। ताकि पांचवा जब पुरुषार्थ समवाय आएगा, तब इन सब प्रश्नों का समाधान हो। ये प्रश्न उपस्थित ही करने हैं मुझे आपके मन में। यानी अभी मुझे लग रहा है कि ट्रैक सही चल रहा है। सिद्धार्थ जी, आपको अभी बने रहना पड़ेगा। अभी हम्म। आपको ट्रेलर देखा है आपने, तो पूरी मूवी भी देखनी पड़ेगी आपको। सही है। और किसी को नहीं हुआ ये प्रश्न, पुरुषार्थ कहाँ गया, मेरा पौरुष कहाँ गया। ये हमेशा होता है कि कुछ भी हो, हमेशा। काल में लिखा है, जब काल में होना ही है तो हमारा कुछ करना मतलब का ही नहीं हाँ, है। ये हमेशा रहता यही है। प्रश्न उपस्थित करने हैं मुझे आपके मन में कि पुरुषार्थ कहाँ गया, मैं कुछ करूं या ना करूं। क्योंकि जितनी रोटी आप लोगों ने पुरुषार्थ से बनाई, उन सब के कर्ता तो आप नहीं हो। वैसे ही जिस काल में, स्वकाल में वह कार्य होना है, वह काल ही उस क्रिया का करता है। यह बात तीसरा समवाय कहता है। और एक और उदाहरण हमने इस चीज का देखा था, द्वारका जल गई। कि 12 साल पहले, बहुत होते हैं 12 साल, 12 साल पहले बता दिया कि द्वारका जलेगी, सब मरेंगे, सिर्फ कृष्ण और बलराम बच जाएंगे। 12 साल पहले पता चल गया। अब मुझे पता चल जाए 12 साल बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। अब मैं तो वही अपने अपने सब कार्य करने लगे। आप सबको पता चल जाए आपकी 12 साल बाद मृत्यु है, तो कोई कुछ कोई कुछ, किसी ने दीक्षा ले ली, किसी ने कहा आ जाओ देखते हैं, किसी ने वो जो कारण था, जो जलाने वाला था द्वारका को, उसको बाहर निकाल दिया कि अब नहीं जलेगी। परंतु ऐसा देखा गया कि उस काल में द्वारका जलेगी, तो सारे निमित्त, सारी क्रियाएं, सारा स्वभाव जो उस रूप था, वह उस स्वकाल में सब मिल गया। जितने निमित्त थे वहां, वो सब उस द्वारका को जलाने में कार्यकारी हो गए, और उस द्वारका को जलना पड़ा। सिद्धार्थ जी, 12 साल से पहले नहीं जली, 1 मिनट भी पहले नहीं जली। जिस काल में देखा था, काल यानी कोई एक पूरा दिन नहीं, पूरा घंटा नहीं, पूरा मिनट नहीं, पूरा 1 सेकंड नहीं, जिस छोटे अंश में देखा था कि इस अंश में जलनी है, उसी अंश में द्वारका नगरी जलनी प्रारंभ हुई। वही, जब मैंने कहा ना कितनी निर्भरता आ गई, किससे निर्भरता आई, कुछ काम करने से निर्भरता आई है, पुरुषार्थ करने से निर्भरता आई है। कुछ पुरुषार्थ मत करो, प्रश्न उपस्थित कीजिए, अपने मन में जोड़ के रखिए पुरुषार्थ। सारी चोट पुरुषार्थ पर है। ये है स्वकाल। जो होना होता है वह अपने स्वकाल, अपने काल में होता है। उससे ना पहले होगा, उससे ना बाद में होगा। दुनिया की सारी ताकत लग जाए कुछ कार्य को पहले कराने में, पता है, इस चीज का हमें पता ही नहीं चलता कि वह कार्य जल्दी हो रहा है या वह कार्य देर से हो रहा है। कैसे पता चलेगा। अब कोई मीटिंग थी, वो बार बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डिले हो रही है, बार बार, 1 हफ्ता, 1 महीना। कहीं शिखर जी की यात्रा करने जाना है, कहीं यात्रा करने, मंदिर दर्शन करने जाना है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, बार बार वो चीज आगे बढ़ रही है। तो हमें क्या लगता है कि वो आगे बढ़ गई, डिले हो गया वो। परंतु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो ऐसा लगता है कि वो गलत टाइम में हुआ। अपनी इच्छा के, देखिए, और इन्होंने क्लियर कर दिया, अपनी इच्छा के अनुसार जो नहीं हुआ, हमने अपनी इच्छा से काल डिसाइड किए हुए हैं। उस काल में होना चाहिए तो वो ठीक है, देर से हुआ तो मुझे नहीं चाहिए। भाई, जिस समय मुझे तुम्हारी जरूरत थी, उस समय तो तुमने साथ नहीं दिया। अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ देने आ गए। बहुत सुनने में आता है, ऐसे मूवीज में भी आपको कई बार दिख जाते हैं ऐसे डायलॉग सुनने को। तो जो कार्य जिस काल में होना है, वह कार्य तो उसी काल में होता है। उसको ना जिनेंद्र। हाँ जी, मैत्री जी। तो
ये तो एकदम नेगेटिव साइड हो गया ना, कि किसी बच्चे को बोला कि तू पढ़ाई कर, तो वो तो ऐसा बोल देगा कि जो काल में जो होना होगा वो तो होगा, मैं पढ़ाई क्यों करूं। तो बहुत सही। वही फिर पुरुषार्थ का क्वेश्चन आ गया, मैं पढ़ाई क्यों करूं, पुरुषार्थ क्यों करूं मैं पढ़ाई करने का। तो काल बहुत नेगेटिव साइड बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे काल ही पर छोड़ दे अगर। चारों ही नेगेटिव बताएंगे। जब तक पुरुषार्थ नहीं आएगा तब तक चारों ही, कि भाई पुण्य के उदय से मार्क्स आने मत पढ़, निमित्त, जिस काल में जैसे मार्क्स आने होंगे उस काल हम्म। में वैसे मार्क्स आएंगे, मत पढ़। अरे तेरा स्वभाव तो जानना देखना है, पढ़कर क्या करेगा, जानना देखना कर बस। और नेगेटिव अभी यही पुरुषार्थ के लिए सबको नेगेटिव ही लगता है। क्योंकि भैया 30 साल हम्म। से 30 साल की मान्यता थी पुरुषार्थ की। अब वो एक झटके में कोई कह दे कि आप तो कर ही नहीं रहे हो, तो नेगेटिव तो लगना ही चाहिए। नहीं सुनाई दिया आप सभी को, नेट अनस्टेबल हो गया था मेरा। जी, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक 30 साल से पुरुषार्थ, 30 साल से जो मैं सोच रहा था मैं कर रहा हूँ, 30 साल से निशिति सोच रही थी मैं सो रही हूँ। अब एकदम से झटके से बोल दिया कि ये सोने क्या करता तो निशि दीदी है ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। घर में पिताजी बड़ी मेहनत करके पैसे ला रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बड़ा किया, खाना खिलाया, उसको जो मन में आया सब ला के दिया, फिर भी कभी ना कभी बच्चे ने कह दिया आपने मेरा किया ही क्या है। तो वो नेगेटिव ही तो है कि पुरुषार्थ पर आपने एक बारी में उंगली उठा दी कि पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं, स्वकाल है, निमित्त है, योग्यता है। तो ये जब पुरुषार्थ समवाय आएगा तभी इसकी बात की जाएगी पुरुषार्थ की। यही आपके मन में प्रश्न उपस्थित करने हैं, इसलिए पुरुषार्थ सबसे लास्ट में लेंगे। ये है स्वकाल, जिस काल में होना है उसी काल में होगा। ये था तीसरा समवाय जो आज हमने देखा। अब मैं आपसे प्रश्न लेना चाहता हूँ अ, कि आपके क्या सर ये क्या मन में। स्वकाल है, आपने काल लब्धि भी बोलते हैं, तो उसमें फर्क क्या है? काल लब्धि, काल, स्वकाल, हाँ ये वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है क्या? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए पहला वर्ड सुनिए, क्रमबद्ध पर्याय। सबका नेट फिर रुक गया। आवाज आ रही है। आ रही आ है, आ रही है रही आ है। रही है, ठीक है। पहला क्रमबद्ध पर्याय जो मोतियों के माला का उदाहरण था, बहुत सारे समय एक साथ लगे हुए लाइन से, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। कि सारे जो पर्याय है, सारे समय है, वह क्रम से लगे हुए हैं, क्रम यानी सीक्वेंस से लगे हैं। एक तो ये रहा क्रमबद्ध पर्याय शब्द, और एक दूसरा काल लब्धि और स्वकाल। ये कहीं ना कहीं दोनों सेम बातें हैं। स्वकाल जो उस समय का काल होगा, और काल लब्धि जो उस समय की पर्याय होगी। ये दोनों सेम ही कहने में आते हैं। ये दोनों एक मोती को टारगेट करते हैं, काल लब्धि और स्वकाल एक मोती, और क्रमबद्ध पर्याय पूरी माला। दोबारा, क्रमबद्ध पर्याय पूरी माला, और काल लब्धि स्वकाल ये एक मोती। और क्रमबद्ध पर्याय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। काल लब्धि सिर्फ अभी का प्रेजेंट, स्वकाल भी अभी का प्रेजेंट। ये इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी थी। और मैं चाहता हूं आप प्रश्न करें, पूछें। सब फिर आपने बोला कि काल जो है वो करता है, पहले स्वभाव करता था, जी निमित्त मेरा भी यही कार्य है में कि कोई, निमित्त कार्य में कोई वो क्या है कि वो तो सिर्फ आरोप आता है कार्य होने में। तो स्वभाव भी करता है और काल भी करता है। है ना भाई, मैं निमित्त भी करता है, स्वभाव भी करता है, निमित्त भी करता है, काल भी करता है। तत्समय की योग्यता जो अगला
संभवितव्यता वह भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। ये अभी मैं उलझाऊंगा, मैं अभी उलझाने की मूड में हूँ पूरा। जब तक लास्ट डे नहीं आएगा तब तक नहीं सुलझेंगे। फिर भी अल्टीमेटली आपको समझना है कि आप क्या करता है। हाँ बस अभी वो लास्ट डे कॉन्क्लूजन आएगा। जब तक ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे समाधान नहीं मिलेगा। और मैत्री जी अनम्यूट कर रहे थे आप अपने आप को। हाँ, यानी कोई कार्य होने में एक से ज्यादा कर्ता हो सकता है। देखिए एक चीज तो फिक्स है कि जब भी कार्य होगा ये पांचों समवाय से होगा, पांचों ही से होगा। ओके, यानी एक भी एब्सेंट हो तो नहीं होगा, पांचों का साथ करेक्ट। में होना जरूरी हाँ, है। ओके। ये शाश्वत नियम है कि पांचों समवाय जब तक नहीं होंगे तब तक कार्य नहीं होगा। वैसे ये मुझे और कहना नहीं दूसरा चाहिए था अभी, वो लास्ट डे के सॉल्यूशंस में ही था ये बात भी। चलिए और। कि कोई भी कार्य होता है उसमें करता है तो होता है, लेकिन निमित्त भी होता है। बाय द वे ऑफ क्या बोलते हैं, वो हाजिर होता है या गैर गैर हाजिर होता है। यानी कि हाजिर होती होती है लेकिन निमित्त तो है। सही है, विदाउट निमित्त कार्य नहीं होता है, हाँ वही प्रेजेंट पांचों और एक्शन समवाय। में। हाँ हाँ। निमित्त के बिना भी नहीं होता और सिर्फ निमित्त से भी नहीं होता। पांचों समवाय होंगे तभी कार्य होगा। आप लोग फिर अटक गए हैं। क्या हो गया आज? आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है हाँ। उमंग भैया निशु दीदी का हाथ हैंड रेज है, बोलिए। भी पांचों समवाय हर एक चीज में होते हैं। तो हवा चलती है तो उसमें तो कोई वो हवा खुद ही चलती है, कार्य वो खुद ही करता है, तो उसमें तो कोई निमित्त नहीं हुआ ना। हवा चलती है या फिर वो धूप होती है। अच्छा, हवा चलती है धूप होती है उसमें कोई निमित्त नहीं लग रहा आपको ऐसा? धूप में तो सूर्य होता है, लेकिन हवा चल रही हाँ, उसमें भी निमित्त नहीं हुआ ना। उसमें कोई निमित्त नहीं है। वही निमित्त दो प्रकार के थे, अस्थि रूप और नास्ति रूप। तो आपको कमरे में बंद कर दे और बाहर से हवा चलाए, पंखा चला दिया बाहर का, और आप अंदर कमरे में हैं, तो वो जो वॉल्स उसको रोक रही है हवा को, वो उसमें हवा चलने में रोक रही है। तो जब तक वो वॉल नहीं होगी वहां पर, उसका ना होना, दीवार का ना होना, वही तो निमित्त है वहां पर। और भी इसके तो बहुत रीजंस है कि हवा कैसे चलती है, कौन उसको रोक देता है, बारिश कैसे होती है, किसके वजह से बारिश नहीं होती, धूप कैसे होती है, किसके वजह से धूप नहीं होती। धूप हो रही है, इसमें बादलों का ना होना वहां निमित्त है। आई होप मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को। हाँ। अरे, आ रही है, आ रही है, क्योंकि आप लोग आ अटके रही आ हुए रही है। हैं अभी। अच्छा, ठीक है। वैसे ही हवा का चलना, उसमें सामने किसी बैरियर का नहीं होना, वहां वह निमित्त है। ऐसे करके अभाव रूप निमित्त और भाव रूप निमित्त हर चीज में उपस्थित है। स्वकाल, किसी किसी काल में हवा चल रही है, किसी काल में हवा नहीं चल रही। अच्छा, धूप, तो रात में धूप आएगी। धूप आने का भी काल निश्चित है। अच्छा, और आपको सूरज बाहर है, धूप भी आ रही है, पर घर में धूप नहीं आ रही, और किसी के घर में आ रही है। तो वहां पे अभाव रूप निमित्त और भाव रूप निमित्त सब उपस्थित ही रहते हैं। हर कार्य में कोई कार्य ऐसा नहीं है, प्राकृतिक कार्य भी, कि जिसमें निमित्त ना हो। बस यही है कि अगर हम अपना सोचना इस एंगल से स्टार्ट करें, ढूंढने के एंगल से नहीं, ढूंढने के एंगल से, तो हमें सब मिलेगा। यही मैं चाहता हूं कि जब ये मीटिंग एंड हो तब निशी दीदी ये प्रश्न उमंग भैया से पूछे और उमंग भैया इसका सॉल्यूशन दे।
हाँ हाँ जी, पूछिए। अब चेतना जी तो बिल्कुल सीनियर टॉप मोस्ट, सब कुछ पढ़े हुए हैं वो तो। अब मुझे तो शर्म आती है उनसे कहकर कि आपका कोई प्रश्न नहीं होता क्या। अब प्रश्न कब नहीं होते। प्रश्न जो निस्सी ने पूछा ना वो भी बराबर है कि जब हवा चलती है तो उसके लिए निमित्त कौन है। तो वो जैसे आपने सूर्य का तो बोला कि सन है, पर हवा के लिए ऐसा कोई कारण अपने पास ऐसा है ना मजबूत जो उसके लिए प्रॉपर है, वैसा नहीं लग रहा वो। अब ये मैं थोड़ा कल साइंस पढ़कर आता हूँ, फिर मैं इसका पक्का मैं जवाब बताऊं दूंगा। क्या इसका कारण, हाँ मैं हाँ, बिल्कुल बताऊं क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। जैसे हवा चलने में साइंटिफिकल कारण क्या रहता है कि जहाँ पे हवा गर्म रहती है ना, वो हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा वहां से नीचे से आती है। ऐसे हवा का सर्कुलेशन होता है, और उस हिसाब से हमें हवा का झोंका लगता है कि ये हवा आई। वो टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से पतली हवा ऊपर जाती है, मोटी हवा नीचे आती है। उस हिसाब से पूरा सर्कुलेट होता है, इसलिए हमें लगता है कि हवा आई। ये साइंटिफिकल रीजन है। तो हमें ठीक है। हवा का झोंका लगता है कि जी देखिए हवा आई, लेकिन वो उसमें भी ये सारे निमित्त रहते हैं कि यहाँ से हवा का गर्म होना, यहाँ की हवा ठंडी होना, उसका यहाँ से यहाँ पे, जैसे का धर्म द्रव्य से यहाँ से हाँ, सबसे बेस्ट जाना, निमित्त, फिर वो, सबसे बेस्ट हाँ, निमित्त तो धर्म द्रव्य है उसमें। धर्म द्रव्य, और हाँ वही, बिल्कुल, एक अनुकूल बार। संयोग, हाँ हाँ, अनुकूल संयोग मिले वो भी उसका। परफेक्ट। अनुकूल संयोग मिले और बाधक संयोग ना हो वहां पर, ये भी निमित्त है, जो उसको रोके, बाधा डाले उसमें, वो भी। और और कोई सिचुएशन लेते हैं। अच्छा, वही कल प्रश्न क्या था जो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, ये हमने जो मीटिंग करी, जो मीटिंग चल रही है हमारी, इसमें पांचों समवाय हम घटाएंगे। स्वभाव, निमित्त, और आज क्या हो गया, स्वकाल। अब कल तत्समय की योग्यता और पुरुषार्थ भी हम बात करेंगे जितना हो सके। तो वो सब पांचों आपको इस मीटिंग के एग्जाम्पल पर आपको घटाने हैं। और आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, सर जितने आपकी एग्जाम्पल्स। आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ रही। मुझे हाँ, लगा था आवाज आती है हर बार, इसलिए मैंने इस बार नहीं नहीं पूछा आवाज आ नहीं रही है आ क्या रही मेरी। है, आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है फिर तो। आप देख लीजिए अपने साइड से, बाकी रिकॉर्डिंग, कल वाली रिकॉर्डिंग में थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको नहीं डाला। आज वाली में भी एक टेस्ट डाल देंगे। शायद नेट का प्रॉब्लम आपके यहाँ से हो रहा बट हाँ हाँ। एक बार अपलोड करेंगे ना तो सब एक बार सुन पाएंगे, भले टूटी हुई आवाज होगी, अच्छा बट अच्छा, रेफर करने के लिए वो रिकॉर्डिंग अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, मैं जैसी भी वह वीडियो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा जी। और तो एक बस मेरा ही अंतिम प्रश्न है कि जब स्वकाल में होना है, तो अब एक बहाना तो और मिल गया मेरे जैसे आलसी को, थोड़ी देर और सोने दो, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। जब भी स्वकाल नहीं आया, जब स्वकाल आएगा तब काम कर लेंगे, तब सारी चीजें कर लेंगे, अभी तो काल ही नहीं आया। ऐसे उदाहरण, ऐसे प्रश्न, ऐसी सिचुएशंस आपको कल मुझे बतानी है कि आपके पूरे दिन में क्या क्या हुई। करंट दिन के लिए देखो, हम 8 9 बजे करते हैं तो पूरा दिन सबका निकल जाता है। तो उस पूरे दिन में कभी आपके मन में पांचों समय के लिए कुछ आया, तो आपको वो बताना है। ये आपका होमवर्क है, और एग्जाम तो आपका लिया ही जाएगा। और हाँ, आप बिल्कुल फ्री होकर कभी भी मुझसे कोई आपका टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए मुझे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी तो मेरे साइड से तो इतना ही। आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो हम और 5 मिनट ले लेते हैं। है। पंडित साहब, समवाय के और कितने लेक्चर होंगे? जितने में आपको समझ आ जाए, जितने में नहीं आए उतने में। आप फिर रुक गए हैं, जब भी मैं कोई अच्छी बात बोलता हूँ ये नेट रुक जाता है। तो लेकिन सभी के दिमाग में आकर
हेलो हेलो हेलो। हेलो। आ रही है अब आ आवाज? रही है आवाज। हाँ हाँ। आवाज आ रही है? बीच में अटक गई थी। हाँ वो। अभी आ रही है? जी, इस बारे में जब स्टार्टिंग में हमने प्लान किया 5 समवाय का, ऐसा बोल रहा तब था। यही बोला कि जितने दिन हो जाए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हम फाउंडेशन नहीं कर रहे। जितना आपको लगे आपको मेरे हिसाब से 2 दिन और तत्समय की योग्यता और पुरुषार्थ लेना है। बाकी आपके प्रश्न होंगे, आपको और समझना होगा, किसी में प्रॉब्लम होगी तो हम उसको और एक्सपैंड करेंगे। तो बिल्कुल फ्री होके हम एक एक की डीप स्टडी करेंगे। मेरा पंडित साहब कहना ये था कि आप 5 नहीं 15 लेक्चर ले लो, 15 दिन ले लो, लेकिन सभी के दिमाग में अकर्तावाद बिठा देना, तो फिर क्या कसाय होना बंद हो जाए। बिल्कुल, यही मोटिव तो मेन यही है कि अकर्तावाद का ही, जो धर्म का, हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है अकर्तृत्व, ये सिद्धांत समझ आ जाए तो सारा जो मन का बोझ है, सारा स्ट्रेस सब रिलीज हो जाए। आपने मैंने तो बहुत कम सुना है किसी जैन ने, जो शास्त्रों का अभ्यासी हो, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, वो कभी स्ट्रेस के मारे सुसाइड कर रहा हो। जैन धर्म बिल्कुल ही सही। उसका नाम है जो स्ट्रेस रिलीज करे। स्ट्रेस बढ़ाए ना, कैसे? कि आपको यहाँ से, गुजरात से हरिद्वार, पूरे रास्ते आपको भागते हुए जाना है, तब जाके आपकी मन्नत पूरी होगी। आपको पूरे रास्ते नमोस्तु करते हुए, अष्टांग नमस्कार करके उठना है। पूरे रास्ते आपको साइकिल चला के जाना है, तब आपकी पूरी होगी। कहीं आपको डुबकी लगानी है। ये स्ट्रेस नहीं देता जैन धर्म। जैन धर्म कुछ ना करने का आपको पाठ पढ़ाता है, अकर्तावाद का पोषक करता है। पर इसमें भी पुरुषार्थ को गौण नहीं करता। वो हम 5वें समवाय में पुरुषार्थ में हम करेंगे ही। तो इसी जैन धर्म को हम सब समझे, अपने जीवन में सर, लाए। एक भी कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो निर्भर हो जाएंगे। कोई भी कंसेप्ट, आप जैन धर्म के एक भी कंसेप्ट आप ले लो, एक को भी आपने ले लिया ना तो आपको बहुत सारे ये तो स्ट्रेस से नॉर्मल बात मुक्ति हो हुई, जाएगी। मैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हाँ सारे हाँ। ही समझने मतलब हमें नहीं, तो अपने हमें। जो हाँ कल जो आपने निमित्त उपादान बताया ना, तो उसमें भी इतना कुछ है कि निमित्त उपादान भी समझ लिया ना तो ऐसा लगता है कि क्या हम, हमारा काम क्या है और हम क्या कर रहे हैं। जैसे जड़ का कार्य करते करते खुद को ही जड़ बना दिया ऐसे, हाँ। अपने को कि जड़ का करता माना और खुद को ही जड़, जैसे आपने बोला ना कि जड़ मिट्टी मिट्टी का काम करता है और आत्मा तो स्वभाव, मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। जो हमने वो नहीं माना और दूसरों का, जैसे कि शरीर का कार्य करने को माना, तो हमने शरीर के हिसाब से खुद को भी जड़ स्वभाव, जड़ सा बना दिया ऐसे। वही कि आपको जड़ बनना पड़ेगा जड़ का कार्य करने के लिए। आपको आटा बनना सही। पड़ेगा रोटी का बनने के लिए। और मेरा जीवत्व इतना स्ट्रांग है, अगर कोई आपको कहे हीरा है आपके पास और आपको चाहिए तांबे के बर्तन, तो हीरा दूं और तांबे के बर्तन लूं, मिट्टी के बर्तन लूं, यानी मैं आत्मा अपना दे दूं ताकि मैं थोड़ा सा बस जड़ का कार्य कर लूं, ताकि मुझे बस तारीफ मिल जाए कि मैंने रोटी बनाई है। तो इतना तो गलत सौदा मैं तो नहीं करूंगा। इतना हानि का सौदा मैं तो नहीं करूंगा। यही हानि के सौदे से हम बचे। यही जैन धर्म का मूल उद्देश्य है। यही हम और आगे समझेंगे। अभी चलिए चिन्वाणी स्तुति एक बार करते हैं हम। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। चलिए बोले, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की सर जय हो। सर एक 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 हाँ बात मैं बताऊं क्या आपको? सर जी। ये स्तुति है ना, आप एक बार वो फोटो या कुछ भी तो हम भी ये याद कर ले। अच्छा अच्छा। वैसे समय सार का दूसरा कलश है। कल हम में से कोई एक देगा। अच्छा ठीक है।
बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत हाँ, खुश तो हो रहा हूँ हम भी मतलब याद करके कि जिनमें स्तुति ऐसा करेंगे तो हमें भी याद हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ही खुद को होमवर्क दे देते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, मैं आपको वही। फोटो शेयर ये करता हूँ सारी इसकी। याद नहीं रहती हमको, मतलब कभी बोल ही नहीं पाते फिर, तो ये चीज अच्छी है हाँ, हाँ कि सब जी, लोग बढ़िया है। बोलेंगे फिर उसको के लिए। तो बाकी कल ऐसे कोई एक एक जन एक जन मंगलाचरण करेगा तो एक जन जिनवाणी स्तुति करेंगे हम में हाँ, से ही। ठीक है ठीक है, ये अच्छा है, परफेक्ट, बढ़िया है ये, इसको बनाते हैं। तो मैं आप आपको आपके भेज आज दीजिएगा अभी तो ही हम भेज उसको देता हूँ। मुख पाठ कर देंगे। ठीक है ठीक है। बाकी आपको अगर ठीक बिल्कुल। लगे तो एक ग्रुप बना लीजिए जितने भी लोग हैं, तो क्या है, एक बार में किसी को डाउट्स हाँ, भी हो ना, तो आप पर्सनल ना पूछ के पहले वही। ग्रुप पे डिस्कशन कीजिए, क्या सबके थॉट्स आएंगे, किसी को कुछ शर्माना नहीं है, गलत हो सही हो, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें डालिए। फिर मैं क्या करूंगा, कल फोन खोलूंगा, बिल्कुल। अच्छा निशि दीदी ने ये बोला है, वो क्लास में करेंगे हम, हाँ, जो थॉट्स जब आ रहे हैं, जो प्रश्न आ बिल्कुल। रहा है तुरंत उसमें लिखिए। ठीक ठीक है, है। मैं हाँ जी। बना देता हूँ एक। जी। जी। जी बनाइए। आप मुझे जोड़ना मत भूलिएगा। जी। बिल्कुल सर। ठीक है। चलिए। जय जय जिनेंद्र जिनेन्द्र। जय सभी जी। को। जय जिनेन्द्र। जय सही जिनेन्द्र। में। जय